वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज हम यहाँ डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के सभी अभ्यर्थियों को शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का क्वेश्चन बहुविकल्पीय का सीरीज करा रहे हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सब अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। यहाँ पर हर एक प्रश्न आपको मिलेगा, आप हर एक प्रश्न का यहाँ से नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं। और जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। तो आपको बताना है कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत जो है वो क्या नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो यहाँ पर ये दा वाला जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रयोगात्मक कार्यविधि जो है वह शिक्षण और अधिगम का सिद्धांत नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न है आपका सेकंड, इसमें पूछा गया है संप्रेरणा के घटक हैं। तो यहाँ पर आ में हो गया प्रेषक, बा में हो गया संदेश और सा में हो गया ग्राही और दा में आपका आ रहा है उपयुक्त सभी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या है। तो यहाँ पर आपका दा बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 3, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो आपको बताना है रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न और कंप्यूटर। तो आप सब यहाँ पर समझ सकते हैं, इसमें पूछा गया है श्रव्य और दृश्य मतलब सुनना और देखना किसमें नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, क्योंकि रेडियो में सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो जो चलचित्र टीवी होती है, टेलीविज़न होता है, उसमें सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4, इसमें पूछा गया है भ्रमण प्रविधि के 4 चरण है। तो आपको बताना है भ्रमण प्रविधि के क्या चरण है। शैक्षिक उद्देश्य एवं प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन या पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 5, इसमें पूछा गया है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। तो कहाँ प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान विषय में या नागरिक विषय में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह सा वाला है, विज्ञान विषय में। आगे देखिए, प्रश्न संख्या है आपकी 6, इसमें पूछा गया है पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह दा वाला है, आवृत्ति का सिद्धांत, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 7, इसमें पूछा गया है शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। तो आपको बताना है क्या है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। आ वाले में है व्यवसाय प्रविधि, खेल गतिविधि प्रवृत्ति या स्पष्टीकरण प्रवृत्ति या अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो यहाँ पर बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 8, इसमें पूछा गया है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। तो आपको बताना है शिक्षण प्रविधियों के कौन कौन से प्रकार हैं। इसमें आपका आ वाला है प्रश्नोत्तर, ये भी सही है। बा वाला है वर्णन, ये भी सही है। और सा वाला है कहानी, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह दा वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जी हाँ, सभी ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 9, इसमें पूछा गया है शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो आपको बताना है शिक्षण का सूत्र क्या नहीं है। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेरणा का सिद्धांत, ये शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 10, इसमें पूछा गया है शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, ये कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है।
तो आपको यहाँ बताना है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आ वाला है। जी हाँ, आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 11। इसमें पूछा गया है सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो आपको यहाँ पर बताना है समूह कार्य से या वाद विवाद से या प्रश्नोत्तर से या सहायक सामग्री से। तो ये तीनों आपके गलत हैं। आपका आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। समूह कार्यों से सहयोग की भावना का विकास होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 12। इसमें पूछा गया है बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो आपको बताना है कल्पना शक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है। कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा या व्याख्यान द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह आ वाला है, कहानी के द्वारा। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 13। इसमें पूछा गया है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है। तो आपको बताना है किसका है। यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, इसमें आपका बा वाला, जी हाँ, इसमें आपका बा वाला एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग यहाँ पर 13 का बा आप लोग इसको नोट करेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 14। इसमें पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। तो आपको बताना है कैसे कराए जाते हैं। इसमें आपका हो गया अभ्यास कार्य द्वारा, बिल्कुल सही। ये आपका बा वाला हो गया खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, ये भी सही है। सा वाला आपका हो गया समूह चर्चा कराना, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका दा। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 15। इसमें पूछा गया है प्रभावी संप्रेरणा की प्रक्रिया होती है। तो आपको बताना है कैसे होती है। इसमें आपका आ वाले में हो गया एक पक्षीय, बा वाले में हो गया द्विपक्षीय, सा वाले में हो गया एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों, और दा वाले में हो गया उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है सा। जी हाँ, सा वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या है आपकी 16। इसमें पूछा गया है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं तो जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, ये कथन किसका है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी होगी 17। इसमें पूछा गया है करके सीखने से बालक। तो आपको बताना है कि आ वाले में है पाठ का कार्य सीख जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। बा वाले में है आत्मविश्वास बढ़ता है, ये भी सही है। और सा वाले में है व्यवहार परिमार्जन होता है, ये भी सही है। तो आपका दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, उपयुक्त सभी, ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई आपकी 18। इसमें पूछा गया है नियोजन के सिद्धांत द्वारा शिक्षण में। तो आपको बताना है कि शिक्षण में समय श्रम की बचत होती है। बा वाले में हो गया शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है। सा वाले में हो गया शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। और दा वाले में हो गया उपयुक्त सभी। तो ये सब आपके राइट आंसर हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई 19। इसमें पूछा गया है आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि गृह कार्य भी सही है, मासिक परीक्षा भी सही है, और आपका छात्रों को
पाठ समझाने को कहना, समझने को कहना, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी यानी सभी सही है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 20। इसमें पूछा गया है, कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान तथा कहे गए शाबाशी के शब्द का क्या प्रभाव होगा। तो आपको बताना है यहाँ शाबाला छात्र प्रेरित होंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपकी हो गई 21। इसमें पूछा गया है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। यह कथन ये किस सिद्धांत के अनुसार सत्य है। तो आपको बताना है, ये दावाला बिल्कुल राइट है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आपका प्रश्न हो गया 22। इसमें पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। तो आपको बताना है उपचारात्मक शिक्षण के क्या लाभ हैं। आपके यहाँ हो गया, छात्रों की कठिनाइयों तथा दुर्बलताओं का पता चल जाता है। जी हाँ। और बा वाले में हो गया, कठिनाइयों का निरीक्षण होता है। शा वाले में हो गया, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है। और दा वाले में हो गया, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई आपकी 23। इसमें पूछा गया है, शिक्षण के सूत्र हैं। तो आपको बताना है कौन कौन से हैं। तो आ वाले में आपका हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी सही है। और आपका हो गया, सरल से कठिन की ओर, ये भी सही है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी सही है। तो आपका उपयुक्त सभी दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 24। इसमें पूछा गया है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों को परिभाषित तथा नियम से नहीं। यह परिभाषा है। तो आपको बताना है ये किसकी है। यहाँ पर आपका जो बिल्कुल राइट आंसर है वह हो जाएगा सा वाला, हर्बर्ट स्पेंसर की। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका हो गया 25। इसमें हो गया आपका, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का पर आधारित है। तो आपको बताना है कौन सा है आधारित। इसमें आपके जो हैं कई सूत्र हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बा वाला बिल्कुल राइट है, पूर्ण से अंश की ओर। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 26। इसमें पूछा गया है, प्रश्नोत्तर विधि के सोपान है। तो आपको यहाँ पर बताना है प्रश्नोत्तर विधि के क्या क्या सोपान है। निरीक्षण हो गया, अनुभव हो गया, सामान्य परीक्षा हो गया, और दामे उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 27। प्रश्न संख्या 27। इसमें पूछा गया है, प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए ज़रूरी है। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पर दा वाला बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 28। इसमें पूछा गया है, विवरण विधि से शिक्षण करते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आ वाला है, विवरण का विषय वस्तु से संबंध होना, ये भी आपका सही है। बा वाला आपका है, विवरण सरल व स्पष्ट होना, ये भी सही है। सा वाला है आपका, विवरण छात्र स्तर के अनुकूल होना, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पर दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, आप इसको नोट करें और अच्छे से लर्न करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 29। इसमें पूछा गया है,
व्याख्यान विधि के लाभ हैं, तो आपको बताना है व्याख्यान विधि के क्या लाभ हैं। इसमें आपका हो गया आ वाले में स्वाध्याय की भावना का विकास, बा वाले में हो गया पाठ के हर पहलू का ज्ञान, और सा वाले में आपका हो गया अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान। तो यहाँ पर दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 30। इसमें पूछा गया है शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व है, तो आपको बताना है क्या महत्व है। यहाँ पर आपका जो है आ वाले में पूछा गया है मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, ये बिल्कुल सही है। बा वाले में पूछा गया है जिज्ञासा शांत होती है तथा नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सही है। सा वाले में आपका हो गया सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित होता है, और दा वाले में उपयुक्त सभी, तो ये सभी आपके सही हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका है कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य हैं, तो आपको बताना है 31 में कार्यशाला प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा सा, और बा दोनों राइट हैं। ज्ञानात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य, ये दोनों राइट आंसर हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका है 32। इसमें पूछा गया है शिक्षण की नवीन विधियां हैं, तो यहाँ पर बताना है कि शिक्षण की नवीन विधियां क्या हैं। इसमें भी आपका हो गया आ वाले में बाल केंद्रित शिक्षण, और बा वाले में हो गया गतिविधि आधारित शिक्षण, और सा वाले में हो गया ये सब दोनों। तो आ बा दोनों हैं इसमें, सा वाला बिल्कुल राइट है। आगे देखिए प्रश्न आपका है 33। इसमें पूछा गया है अधिगम अनुभव के प्रकार हैं, तो आपको बताना है कितने प्रकार हैं। यहाँ पे आ वाले में हो गया आपका 6 प्रकार, बा वाले में हो गया 5 प्रकार, ये सब गलत है। सा वाले में हो गया आपका 4 प्रकार, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर है दा वाला, जी हाँ ये आपका बिल्कुल राइट है, 3 प्रकार। आगे देखिए प्रश्न आपका है 34। इसमें पूछा गया है गतिविधियाँ के श्रेणीकरण हैं, तो आपको बताना है शारीरिक या मानसिक या आवासा दोनों या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सा वाला है आवासा दोनों। आगे देखिए प्रश्न आपका है 35। इसमें पूछा गया है गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा बालक, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आ वाले में हो गया स्वभावतः क्रियाशील रहता है, बिल्कुल सही। बा वाले में हो गया वे जिज्ञासा एवं कल्पनाशील होते हैं, बिल्कुल सही। सा वाले में हो गया वे 3 नई क्रियाओं में रुचि लेते हैं, नित्य नई क्रियाओं में, तो ये आपके दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, जी हाँ उपयुक्त सभी। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 36। इसमें पूछा गया है सहभागी शिक्षण का आशय उस शिक्षण क्रिया से है जिनमें शिक्षण एवं शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है, तो तथा सहभागिता द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनती है। ये कथन किसका है। ये कथन आ वाला आपका बिल्कुल राइट है, प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे, जी हाँ प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे। आगे देखिए प्रश्न आपका है 37। इसमें पूछा गया है सहगामी शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो आपको बताना है सहगामी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। आ वाले में है छात्रों को शारीरिक व मानसिक रूप क्रियाशील रखना, बा वाले में है शिक्षक और छात्रों को क्रियाशील बनाना, सा वाले में है स्थायी ज्ञान प्रदान करना, और दा वाले में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। आगे देखिए प्रश्न आपका है 38। इसमें आपका हो गया बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है,
तो आपको बताना है क्या उद्देश्य है। अधिगम को प्रभावशाली बनाना। बा वाले में हो गया स्वयं करके सीखने पर जोर देना, और सा वाले में हो गया शारीरिक दंड को हटाना। दा वाले में उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह दा वाला है। जी हाँ, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी होगी 39। इसमें पूछा गया है दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। इसमें भी आपका दा वाला बिल्कुल सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका हो गया 40। इसमें पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटि को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह कथन किसका है? आपको यहाँ पर बता देना है। ये है सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 41। इसमें पूछा गया है उपयुक्त उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कैसे पता लगाते हैं। कक्षा कार्य या अभ्यास कार्य द्वारा, ये बिल्कुल सही है। बा वाले में हो गया सत्र परीक्षा के परिमाण के द्वारा, ये भी सही है। सा वाले में हो गया छात्र में छात्रों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्राप्त उत्तर द्वारा, ये भी सही है। तो यहाँ पर दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 42। इसमें पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षण के में प्रमुखता दी जाती है। तो आपको बताना है किसकी प्रमुखता दी जाती है। बालक की आवश्यकता, रुचि एवं शिक्षण की, शिक्षण के अच्छे व्याख्यान की, या फिर लेखन कार्य की, या उपयुक्त सभी की। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, दा वाला एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 43। इसमें पूछा गया है शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि का संबंध है। तो आपको बताना है वार्तालाप से है, चिंतन से है, या अक्षरकूट से, या कदम ताल से। तो यहाँ पर आपका जो है सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप लोग नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न है आपका 44। इसमें पूछा गया है 44 क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है यहाँ पर यूनिसेफ वित्त पोषित और रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कब किया गया। इसमें आपका दा वाला राइट आंसर है वर्ष 1994 में। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 45। इसमें पूछा गया है छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है सा वाला उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 46। इसमें पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण एवं प्रशिक्षण तकनीकी है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से यह अभिलाषा रखती है कि किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को थोड़े से समय में एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दे। उपयुक्त कथन है। तो आपको बताना है किसका है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह बा वाला है, के पाशी का। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
आगे देखिए प्रश्न आपका है 47। इसमें पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं, तो आपको बताना है कौन है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह दावाला है, एलन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 48। इसमें पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण युक्त तकनीकी है, तो आपको बताना है क्या है। यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, प्रशिक्षण की। जी हाँ, आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए प्रश्न आपका है 49। इसमें पूछा गया है शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपने छात्र शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। यह शिक्षण क्रम की विविध क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंतःक्रिया में निरंतर प्रयोग में लाता है। उपयुक्त कथन किसका है, तो यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, N.L. गेज का। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका हो गया 50। इसमें पूछा गया है प्रश्न कौशल से शिक्षण का विकास तभी संभव है जब प्रश्न, तो आपको यहाँ पर बताना है सरल व स्पष्ट हो। आ वाला ये भी सही है। बा वाले में आपका हो गया प्रासंगिक हो, ये भी बिल्कुल सही है। और सा वाले में आपका हो गया भाषा बोधगम्य हो, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर दा वाला आपका उपयुक्त सब जो है सही आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका है 51। इसमें पूछा गया है पुनर्बलन कौशल के प्रकार, तो यहाँ पर आपको बताना है। इसमें आपका आ और बा दोनों सही हैं, तो यहाँ पर सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ क्वेश्चनों के सीरीज़ को लेकर। तो जो भाई बहन यहाँ पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सबके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम सेकंड पार्ट में कवर करते हैं, तो आप लोग सेकंड पार्ट में आगे के क्वेश्चन पढ़ें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मम्मी